इसमें ये 1445 लोगों तक हम ढूंढते एक दूसरे से उनका संबंध ढूंढते एक दूसरे से उनका और हमने सबको क्वारंटाइन किया और हमने सबको क्वारंटाइन किया, को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया, किसी को क्वारंटाइन इलाके थे उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जो इलाके थे उनको ये कहना चाहिए कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया, ये कहना चाहिए कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया। काफी सख्ती भी हमको करनी पड़ी इसको लेकर के, काफी सख्ती भी करनी पड़ी इसको लेकर के। हमको महामारी एक्ट है उसका भी हमको इसमें इस्तेमाल करना पड़ा, महामारी एक्ट है उसका भी हमको इसमें इस्तेमाल करना पड़ा। हम उसको काफी हद तक रोक पाने में सफल हुए। हम उसको और विकास इससे प्रभावित ना हो आगे का एक्शन प्लान क्या है? इससे प्रभावित ना हो आगे का एक्शन प्लान क्या है आपका? राज्य में जो हमारे हमने फूड प्रोसेसिंग की जो राज्य में जो हमारे और जो मेडिकल प्रोसेसिंग की जो फार्मा इंडस्ट्री और जो मेडिकल जो फार्मा इंडस्ट्री थी उसको हमने लगातार संचालित किया, क्योंकि फूड चेन है ये बनी रहनी चाहिए थी। दवाइयाँ ये बहुत जरूरी, क्योंकि लगभग 20% दवाइयाँ भारत की जो एक्सपोर्ट होती है वो उत्तराखंड में बनती हैं। तो एक बहुत बड़ा औषधियों का निर्माण उत्तराखंड में होता है। उसके अलावा हमने 3500 फैक्ट्री को हमने चालू करने की अनुमति दी। काफी इंडस्ट्री से चालू शुरू हो गई है और 40% तक उनमें काम अब होने लग गया है। बाकी भी जो उद्योग संचालित करना चाहते हैं उनको हम लोग तुरंत ऑनलाइन उनको परमिशन करते हैं और हमारी कोशिश है कि जो उद्योग हैं वो चले। इन काफी उद्योग हमारे यहाँ प्रारंभ हो गए हैं। मनरेगा का काम है वो हमारे यहाँ सभी पूरी तरह प्रारंभ हो गया है। लगभग 1 लाख लोगों को उसके माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। और इधर है कंस्ट्रक्शन होते हैं, पर्सनल कंस्ट्रक्शन है, तमाम जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे सड़क से होंगे, सिंचाई से होंगे, पेयजल से होंगे, इंडिविजुअल होंगे या रियल एस्टेट के होंगे, ये सारे काम करने की अनुमति दे रही है ताकि लोगों को रोजगार मिले। और पूरे राज्य में दुकानें खुल रही हैं, लेकिन वहां पर कुछ प्रतिबंधों के साथ और समय की सीमा के साथ खुल रही हैं। लेकिन मार्केट हमारी लगभग पूरी तरह खुली है। इसके अलावा जो लोग हमारे वापस आ रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है, लगभग 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हम मानकर चलते हैं कुछ जगहों पर 2-2, 3-3 लोग भी होंगे, तो ये टोटल संख्या 2.5 लाख के आसपास 2.5 लाख हो सकती है। तो उसके लिए हमने एक टीम बनाई है, एक मंत्री परिषद की समिति की टीम बनाई है और एक हमने एक्सपर्ट्स टीम बनाई है। तो हमारा मंथन चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही है और बहुत जल्दी गांव में जो लोग आ रहे हैं वो बेरोजगार न रहें, उसके लिए हम बहुत जल्दी नीतियां बना लेंगे। लेकिन बात अगर केंद्र की करें, चूंकि आपने कहा कि सबके मिल करके सहयोग करने की वजह से ही आज हम इस हद तक, काफी हद तक कामयाब हो पाए हैं इस महामारी को यहाँ फैलने से रोकने में। केंद्र की तरफ से जो सहयोग आपको दिया गया या फिर आगे किस तरीके की मदद की दरकार आप रखते हैं, क्या उम्मीद केंद्र से आप रखते हैं? देखिए, ये जो ऐसे मौके पर जो सबसे बड़ा सहयोग की आवश्यकता होती है वो है सही मार्गदर्शन, सही दिशा में मार्गदर्शन देना कि भाई कैसे हमको चलना चाहिए। पहले तो मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा और मैं तो उनको राष्ट्रीय अभिभावक के रूप में मैं उनको इस मामले में कहता हूं। दूसरा जो इसमें जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है टेस्टिंग लैब्स की। और उत्तराखंड जैसा राज्य जो बहुत छोटा है और जहां पर केवल अभी 4 जिले ही उससे प्रभावित हैं, उसमें भी 2 जिले ज्यादा प्रभावित हैं। मतलब ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में तो हमारी स्थिति बहुत ही न्यून है। तो इसमें हम दूसरे तीसरे नंबर के राज्य हैं उसको कंट्रोल करने में। लेकिन हमको गवर्नमेंट लैब्स हमारे पास हमको सैंक्शन की गई, 1 लैब हमको प्राइवेट को दी गई है और 2 लैब में हमारी इस महीने हमको संभावना है कि 2 लैब हमको और इस महीने स्वीकृत हो जाएंगी, उनमें काम चल रहा है। तो जो टेस्टिंग की जो सुविधा है वो हमको दी है। बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप हैं, पीपीई किट्स हैं, N95 है और तमाम तरह की जो औषधियां हैं
वो कोई अभाव उत्तराखंड में नहीं है, वो पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। और जो आर्थिक दृष्टि से जो सहयोग हमको चाहिए वो सहयोग भी हमको मिल रहा है। तो केंद्र की तरफ से हमको पूरा सहयोग मिलता है। अभी जो लोग बाहर फंसे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया भारत सरकार से कि हमको कुछ ट्रेन दे दी जाए, तो उसको भी भारत सरकार ने हमको दिया है। तो बड़ा अच्छा सहयोग है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हमको मिला है। जो गरीब हैं उनके अकाउंट में पैसा भारत सरकार ने भेजा है। तो ये कह सकते हैं कि हर तरीके से जो सहयोग केंद्र को की ओर से मिलना चाहिए, सहयोग हमको मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया है, केंद्र की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है उन इलाकों के लिए, खास करके जो ऊपर के इलाके हैं, जहां आबादी है उन्हें भी इलाज की जरूरत है, जहां आबादी कम है उन्हें भी इलाज के लिए जरूरत है, डॉक्टर्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो राज्य स्तर पे इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को टॉप क्लास बनाने के लिए क्या तैयारी है? देखिए प्रिया जी, हम आपको बताएं कि हमारे 13 जिले हैं और 13 जिले में से 11 जनपदों में हमारे पास वेंटिलेटर हैं, बाईपैप हैं, आईसीयू हैं, ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो हमारे पास पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में है। जो हमारी तैयारी है, क्योंकि हमें मानकर चलते हैं कि जब हमारे लोग वापस आ रहे हैं देश के विविध हिस्सों से, तो हो सकता है कि कुछ लोग वहां से संक्रमित हो सकते हैं। हम ये संभावना मानकर चलते हैं। तो संभावनाओं की दृष्टि हमारी पर्याप्त तैयारियां हैं। हमको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उन सबको अलग अलग जगह से उनको प्रशिक्षित किया गया है कि कैसे कोविड के पेशेंट को हमको ट्रीट करना है, कैसे उसको हमको डील करना है। ये सारी चीजें हमने की हैं। तमाम जितने हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो पर्यटन के जितने भी हमारे सरकारी होटल्स हैं, उनको हमने सबको एक्वायर किया है। कुछ प्राइवेट होटल्स भी हमने एक्वायर किए हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हरिद्वार में हैं, ऋषिकेश में हैं, तमाम जगहों पर हैं। उनको भी हमने एक्वायर किया है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मेडिकली जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो बड़े बड़े जिनके नर्सिंग होम है, अस्पताल हैं, उनको प्राइवेट जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनसे, और हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर एम्स है, हम सबका एक बेहतर तालमेल हम लोगों का चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि अगर जिस तरह से भविष्यवाणियां की जा रही हैं या आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भविष्य में बढ़ सकता है, तो हम उस दृष्टि से पूरी तरह तैयार हैं। मैं प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप आराम से रहिए। जो सामाजिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको अपना कर रखिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं और सरकार के जो निर्देश हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं, उनको आप पालन करते रहिए। बिल्कुल। त्रिवेंद्र जी, उत्तराखंड का जिक्र जब भी करो तो फिर टूरिज्म की बात भी आ जाती है। क्योंकि अभी टूरिज्म तो पूरी तरीके से बंद है और कोरोना इतनी जल्दी देश से जाने वाला नहीं है। इसे लेकर कहा गया अभी लंबा वक्त इसके साथ गुजारना होगा, और हो सकता है कि भविष्य में इसको साथ लेकर के चलने की हमें आदत भी डालनी होगी सतर्कता के साथ। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं टूरिज्म को लेकर के उत्तराखंड में? जहां तक बात हमारे यहाँ पर्यटन की है, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, और धार्मिक दृष्टि से भी, और इस पर एडवेंचर हो या नेचर से संबंधित हो, ट्रैकिंग हो, राफ्टिंग हो, तमाम तरह का पर्यटन यहाँ पर हमारे पास है। और जब देश प्रभावित हुआ है तो पर्यटन का प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक। और मैं ये मानता हूँ कि दो बातें हैं। एक तो कोविड से तो भी इसको समय लगेगा, लेकिन हाँ, जो ग्रीन जोन जो उनके बारे में निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। और ये सौभाग्य हमारा कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय भूभाग है वो पूरी तरह सुरक्षित, 100% सुरक्षित है। और जो अभी जो
कोविड है, कहते मानते कि अभी ये डेफर हो रहा है, तो हमारा रिटर्न भी निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसे में हमको कुछ स्थानीय आधार पर ग्रामीण रोजगार हमको विकसित करने होंगे, ताकि लोग अपना उनकी खाद्यान्न की गारंटी रहे और वो स्वयं के बल पर अपना रोजगार स्थापित कर सके। उस दिशा में मैंने बताया कि हम लोग लगातार उस पर हमारी टीम बैठी हुई है और उस पर विशेषज्ञ भी हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको ठीक करेंगे। हमारे यहाँ पर हमने काफी बढ़ावा दिया है, तो जैसे जैसे माहौल ठीक होगा देश में, तो मुझे लगता है कि रिटर्न अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। बिल्कुल, खेती बागवानी को लेकर हम बात करें तो जिस तरीके से किसान हैं, बेमौसम बारिश भी हो रही है, उत्तराखंड में भी बात करें तो ऊपर के इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में जो नुकसान उन्हें हुआ है और उन किसानों की जो कमर तोड़ के रख दी है कोविड-19 की वजह से भी, जो किसान मायूस हुए हैं, परेशान हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने उसके सर्वेक्षण के लिए बोला है और सर्वेक्षण के बाद, क्योंकि कुछ तो आपदा की गाइडलाइंस में आते हैं, तो आपदा के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको सहयोग किया जाएगा। और फ्यूचर के लिए मैंने बताया कि हम अपने किसानों के लिए, चाहे हमारे पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे, कोई रिक्शा ऑटो चालक होंगे, टैक्सी चालक हैं, उन सब पर हम लोग कल मंथन कर रहे हैं कि उनके लिए कैसे उनका भरण पोषण आगे चलता रहे, उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं उनके लिए हम अनेक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो चीजें सामने आ जाएंगी। उत्तराखंड में उद्योग और ज्यादा आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के किस तरीके की प्लानिंग चल रही है सरकार की? चूंकि जिस तरीके से चीन से काफी सारी विदेशी कंपनियां हटी हैं, हिंदुस्तान में भी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ अपना प्लांट लगाने के लिए, तो उत्तराखंड सरकार के पास क्या प्लान है कि वो लोग उत्तराखंड विजिट करें और वहां पे लोगों को रोजगार भी उससे मिल सके? उस दिशा में भी हम लोग ठोस प्रयास कर रहे हैं कि जो कंपनी या जो इंडस्ट्री वहां से माइग्रेट कर रही है या अपने आप वहां से अलग कर रही है, तो उस दृष्टि से हम लोगों ने अपने राज्य में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको हमने सामने रखा है और हमने उनको क्या क्या हमारे यहाँ आइए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक समिट यहाँ पर किया था अभी 2 साल पहले, तो हमारे पास लगभग 1.25 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे और जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड हुए हैं। तो हम इस बीच में हमारी कोशिश है कि जो ग्राउंड हुए हैं वो सब अपने यहाँ पर काम प्रारंभ करें। यहाँ पर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर जो भी उनको प्रारंभ करने, वो काम यहाँ जल्दी से जल्दी प्रारंभ करिए। हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश है कि जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसका बहुत स्कोप यहाँ पर बढ़ा है। मुझे लगता है कि आने वाले 8 सालों में इसकी जरूरत भी महसूस होगी, तो वर्ल्ड वाइड उसकी मार्केट भी होगी। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल इक्विपमेंट पार्क हमारा सैंक्शन है, हम यहाँ पर हैं। एरोमा पार्क हमारा यहाँ पर स्वीकृत है। इस तरीके से जो आप लोग बता रहे थे कि भाई आयुर्वेद में, आयुष के क्षेत्र क्या यहाँ पर संभावनाएं हैं, उन पर ऑलरेडी हम लोग हमारा प्रोजेक्ट स्वीकृत है और उसको हम प्रारंभ करेंगे। त्रिवेंद्र जी, पहाड़ों की सबसे बड़ी एक समस्या रही है पलायन, और इसे रोकने के लिए जो राज्य सरकार है वो हर मुमकिन कोशिश भी करती है। उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस वक्त प्रकृति ने ऐसा मौका दे दिया है उत्तराखंड को भी, उनके सरकार को भी, कि इस पलायन को अब सरकार रोक भी सकती है, काफी हद तक सक्षम हो सकती है। इसको लेकर के क्या तैयारी? चूंकि पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानी इलाकों का रुख करने लगे थे, कोई रोजगार की तलाश में तो कोई अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के पलायन कर रहा था, लेकिन अभी इस वक्त लोग अपने अपने घरों का रुख कर चुके हैं। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, वो जहां के बाशिंदे हैं वहीं, तो वो वहीं बने रहे। इसको लेकर के सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, हमने इसके लिए एक ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया था और जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो काम कर रहा है, उन्होंने तमाम अध्ययन के बाद उसमें सिफारिश की है। उसमें भी हमने इस वर्ष बजट का प्रोविजन उसमें भी किया है और
हमारे पास पूरा अध्ययन है कि कैसे गांव में जो लोग रहना चाहेंगे तो उनके लिए क्या नीति हमारी होनी चाहिए, उनके लिए क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। अब हम लोगों ने उन लोगों से एक फॉर्म हमने भरवाया है, वो भरवा रहे हैं, उनको अभी भी भरवा रहे हैं, कुछ लोगों ने भर भी दिए हैं कि भाई आप गांव में रहना चाहते हैं, अगर आप रहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी किन चीजों में आपकी विशेष जानकारी है, किन कार्यों में आपकी विशेष रुचि है, वो सब हम उसका अध्ययन करवा रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही आएगी तो योजना हमारे पास तैयार है। कुछ लोगों ने अभी नई स्कीमें भी हम जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर काफी हद तक जो लोग गांव में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एक तो उनकी क्या इच्छा है, उन किन विषयों की वो जानकार हैं, ये सब हमारे सामने आ जाए, और सरकार की क्या प्रपोजल है वो हम उनके सामने रखेंगे, तो अपनी रुचि के हिसाब से काम कर सकेंगे। बिल्कुल। और जिस ई लर्निंग का आपने जिक्र किया था शुरुआत में, मैं उस सवाल पे आना चाहूंगी, और आपने बताया भी था उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जहां पर वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो शुरू किया गया था। तो ऐसे में कोरोना के कारण जो स्कूल कॉलेजेस बंद है, ई लर्निंग मोड में है, इस बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाए और आगे भी इस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिले। चूंकि कभी जो विद्यार्थी हैं वो मौसम की मार झेलते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं स्कूल किसी कारण की वजह से, कई बार छुट्टियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, घरों से निकल पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये बड़ा फॉर्मूला जो है वो सुटेबल है, कारगर बैठता है। तो और इसको आप स्ट्रांगली आगे बढ़ा पाए और भविष्य में भी ये चीजें चलती रहें, इस पे ब्रेक ना लगे, इसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए प्रिया जी, हम उत्तराखंड उन राज्यों में है, पहला राज्य है देश का जहां पर हमारे 500 स्कूल ई स्कूल हुए हैं। और इस दौरान क्योंकि स्कूलों में हम गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो ई क्लासेज हमारे यहाँ से चल रही हैं। इवन जो जूनियर हाई स्कूल है उनमें भी इस तरह की क्लासेज हमारी चल रही हैं। ये सच है कि गवर्नमेंट स्कूलों में, विशेषकर जो महानगरीय क्षेत्रों में है, उनमें गरीब लोगों के ही बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं और उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, काफी हद तक नहीं होता है। लेकिन हाँ, जहां जहां भी उपलब्ध है वहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाविद्यालय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर में हमारे जितने भी ब्लॉक लेवल के ऑफिसेज हैं, हमारी उसके लिए प्लानिंग चल रही है कि उनको ई ऑफिस बना दिया जाए। उत्तराखंड उन राज्यों में जहां पर ई मंत्रिमंडल है और सेक्रेटरीट के अंदर कई डिपार्टमेंट्स हमारे ई ऑफिस हो गए हैं। हमारा विधानसभा में भी हम विधानसभा को भी ई विधानसभा करने जा रहे हैं। और तमाम जो हमारे कार्यालय हैं उसके लिए हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट को कहा है कि आप उसकी प्लानिंग करिए और ई ऑफिस हम उनको बनाएंगे। मजदूरों का जीवन स्तर सुधर जाए, इसके लिए ई लर्निंग सेंटर भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। इसको लेकर के कोई योजना है? देखिए, हमने कहा ना कि अचानक आई हुई आपदा है, तो इस पर निश्चित रूप से आगे हमको सोचना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी, आपदा की परिस्थितियों में भी हमारे जो कामकाज हैं वो होते रहे। बिल्कुल। लेकिन अचानक आई हुई आपदा से भी उत्तराखंड ने इतने कारगर तरीके से निपटा है और उसका रिजल्ट आज हम सब देख रहे हैं कि कोरोना वहां पैर नहीं पसार पाया। इस चेन को तोड़ने में बहुत हद तक आपको सफलता भी मिली है, आपके प्रशासनिक अधिकारियों का साथ भी रहा, उत्तराखंड की जनता का भी बहुत साथ रहा। बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र रावत जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं उत्तराखंड जल्द ही कोरोना मुक्त प्रदेश भी बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार।